नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑलवर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज बताएंगे आप सभी लोगों को बहुत बड़ा काम करना है। आपको किसी भी काम को, काम बड़ा हो या छोटा हो, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। अगर आप छोटे काम को बड़ा समझेंगे तो बड़ा लगेगा और बड़े काम को छोटा समझेंगे तो छोटा लगेगा। किसी भी काम में आपको हाथ डालना है, किसी भी काम पर आपको काम को करना है, तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं। आपका आत्मा जब भरोसा देता है किसी कार्य को करने के लिए, उसे आत्मविश्वास कहते हैं। जब आप आत्मविश्वास से किसी काम को करेंगे तो आपका शरीर साथ देगा, आपका मन साथ देगा कि हाँ, इस काम को हम कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना आत्मविश्वास जगाइए। और आत्मविश्वास होता कैसे है? आत्मविश्वास होता है दृढ़ संकल्प से। जिस चीज में आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें इस कार्य को करना है, करना है तो करना है। आप भरोसे के साथ ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के किसी भी कार्य को करेंगे तो आपका कार्य बिल्कुल सफल हो जाएगा। जब तक आप ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, आपके ऊपर इतना अहम रहेगा कि हम ही इस कार्य को कर रहे हैं, तो जिसे हम हो जाता है उसका काम बना बनाया भी बिगड़ जाता है, और जिसे हम नहीं होता है उसका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। सबसे पहले ईश्वर का ध्यान कीजिए। ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर का मनन करेंगे और अपना कर्म करते रहेंगे सच्चाई से। अपना मन, अपने मन, वचन और कर्म से और सत्य की राह पे चलकर अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सत्य ऐसा चीज है कि सत्य आगे आगे चलता है। थोड़ा लेट होता है लेकिन सत्य का ही जीत होता है। ये धरती जब से बनी है, आकाश, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारे कोई भी जब से आए हुए हैं, जब से हैं, तब से सत्य का ही जीत होता है, असत्य का जीत नहीं होता है। जो लोग धर्म करने वाले हैं, धर्म के राह पर चलकर किसी कार्य को करने वाले हैं, उनका कार्य सफल हो जाता है। और जो लोग दुष्कर्म करके किसी कार्य को सफल करना चाहते हैं, उनका कार्य कभी नहीं सफल हुआ है। तो आप गांठ बांध लीजिए, सत्य की राह पे चलना सीख लीजिए। आपको ठेस लगेगा, दिक्कतों मुसीबतों का सामना आपको बहुत कठोर करना पड़ेगा। जो आदमी सत्य की राह पे चलता है उसे कठोर तमाम प्रकार की समस्याएं आके घेर लेती हैं, लेकिन आप समस्याओं से घिर जाने के बाद सत्य की राह छोड़ देते हैं तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, आप असफल हो जाते हैं। लेकिन जब आप सत्य की राह पर चलते रहते हैं तो आपको किसी ना किसी दिन ईश्वर जरूर साथ देगा, आपको सफलता मिलेगा। तो आप सबसे पहले ज्ञान अर्जित कीजिए। भगवान का नाम लेकर, भगवान का भरोसा रखकर किसी भी कार्य को आप करना चाहते हैं, जिस भी किसी कार्य को करना चाहते हैं, आप उस कार्य को करने का तरीका सीख लीजिए। जब आप तरीका सीख लेंगे तब आप काम को जब करेंगे तो आपका काम सफल हो जाएगा, मतलब आपका काम सिद्ध हो जाएगा। और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। काम सीखने के बाद आप जिस काम को कीजिए मन लगा के कीजिए,
पूर्ण संपूर्ण मन लगा के कीजिए, देखिए आपका काम बिल्कुल सफल होगा। चाहे आप किसी भी कार्य को करिए। तो दोस्तों, जिस भी कार्य को आपको करना है, आप सच्चे मन से, सच्चे कर्म से और धर्म के साथ जुड़कर जब आप काम करेंगे तो आपके काम में सफलता मिलेगा। ये 100% सत्य यही है। आगे और भी चीज हम बताएंगे, आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। आगे और क्या हम बताएंगे वो चीज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और हमारे इस चैनल के वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और घंटी का एक बटन आएगा उसे ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में हर वीडियो आपको देखने को मिले, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख करके लाभ ले सकें। और हम आगे बताएंगे क्या है आपको, पानी के ऊपर हम कुछ और चर्चा करेंगे, पानी कैसे पीना है और सांस कैसे लेना है। सुबह आप 4 बजे अगर किसी भी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हो गए हैं, बहुत जटिल समस्या आपके पास हो गया है, तो आपको निरोगी होना है, निरोग होना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप सुबह का 4 बजे वाली जो रात्रि होती है, सुबह 4 बजे का जो समय होता है, उस समय आप उठना सीख लीजिए। 4 बजे अगर आप उठ जाते हैं और अपनी क्रियाएं जो होती हैं कर लीजिए, पेट साफ कर लीजिए शौच क्रिया करके, उसके बाद स्नान करना सीख लीजिए, घर में सभी परिवार को सिखा दीजिए। सुबह 4 बजे उठकर सारी प्रक्रियाएं आप कर लीजिए जो आप रोज नित्य क्रिया करते हैं, और स्नान सब लोग कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान बैठकर सब लोग कीजिए, और पूजा मनन करने के बाद आप किसी भी कार्य को करने जाइए, वो काम बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। आपका काम सफल हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सुबह 4 बजे उठना पहले सीख लीजिए। 4 बजे उठकर आपको कोई एक्सरसाइज अगर नहीं आता है, एक्सरसाइज भी करना सबसे बहुत जरूरी हो गया है सबको। सुबह 4 बजे उठने के बाद सारी प्रक्रियाएं करने के बाद, पूजा ध्यान करने के बाद आप कुछ एक्सरसाइज कर लिया कीजिए। एक्सरसाइज जिसका नाम है अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, ये बहुत सारे, सूर्य नमस्कार आसन, चक्रासन, हलासन, अर्ध हलासन, भुजंगासन, तमाम प्रकार के आसन, बहुत सारे आसन हैं। इसमें से कम 5 आसन आप कर लिया कीजिए रोज डेली, और उसमें आपको 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा समय आप दीजिए। निरोगी हैं तो कोई बात नहीं, अब आधा घंटा समय दीजिए। अगर आपको कोई रोग पकड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से आप ग्रसित हैं रोग से, तो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय आप दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप रोग से ग्रसित हैं तो कम से कम 1 घंटा अनुलोम विलोम और कपाल भाती दोनों मिलाकर आप कीजिए। और रोग नहीं है आपके शरीर में, आपको लग रहा है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तो आप 15-20 मिनट, 10 मिनट जरूर योग अभ्यास कीजिए। और कोई योग अभ्यास आपको जानकारी नहीं है, आप गांव में बसे हैं, शहर में बसे हैं, या भारत के अंदर या भारत के बाहर, कहीं भी, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप हैं, आपको कोई योग आसन नहीं आता है, कोई योग अभ्यास आपको जानकारी नहीं है, तो आप दौड़ लगा लीजिए। एक जगह पे खड़े होकर कम से कम 5 से 10 मिनट आप दौड़ लीजिए, या आपके घर के बाहर
या गांव से बाहर कहीं जगह मिलता है आपको दौड़ने के लिए, गोलाकार जगह है या लंबाई में जगह है, खुले आसमान के नीचे आप दौड़ लीजिए। अगर जगह नहीं है तो आप घर के अंदर भी दौड़ सकते हैं। अपने जगह पर एक जगह पे खड़े होकर के आप खूब दौड़ लीजिए। 5 से 10 मिनट आप दौड़ेंगे जब, तो आपके शरीर से पसीना निकल जाएगा और पहले दिन दौड़ेंगे तो आपको थकान मालूम होगा। तो आप पहले दिन अगर दौड़ना चाहते हैं तो आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट, इससे ज्यादा मत दौड़ना। धीरे धीरे संख्या बढ़ाना टाइम का, और आप 10 मिनट 15 मिनट दौड़ सकते हैं। कोई योग आसन नहीं जानते हैं आप, कोई योग अभ्यास नहीं मालूम है, आप इतना करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर की अंदरूनी जो बीमारी है, अंदर की जो बीमारी है, वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगा। और आप 2 से 3 महीना अगर लगातार इस प्रक्रिया को करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर से भाग जाएंगी। आपका शरीर बहुत फुर्त हो जाएगा, आपका शरीर चुस्त हो जाएगा। आपको लगेगा कि हमारे पास कोई बीमारी नहीं रह गया है। इतना इसे आपको करना है। और दूसरा क्या करना है आपको? पानी पीना। पानी हम हमेशा बताते हैं, आप पानी 3 से 4 लीटर रोज पिया कीजिए। अगर 20 किलो वजन है आपके शरीर का तो 1 लीटर मतलब 1 लीटर पानी पीना जरूरी है आपको। किसी भी व्यक्ति का 20 किलो वजन है तो उसे 1 लीटर पानी जरूरी है। 40 किलो वजन है तो 2 लीटर, 60 किलो वजन है तो 3 लीटर दिन में होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। 80 किलो वजन है तो 4 लीटर पीजिए। 100 किलो वजन है तो आप 5 लीटर पानी रोज सुबह से लेकर शाम तक, मतलब 24 घंटे के अंदर। अगर 100 केजी वजन है आपका तो 24 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर का वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और काफी दिन अगर इस प्रक्रिया को आप करते हैं 3 से 6 महीना, तो बिना किसी दवाई का आपके शरीर का जो मेंटेनेंस है, भार है 60 किलो 64 किलो इतना हो जाएगा आपका शरीर का वजन। 60 केजी अगर आप होना चाहते हैं और 40-50 का उम्र है तो, और आपका उम्र 100 किलो हो गया है, तो आप 5 लीटर पानी 24 घंटे के अंदर रोज पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 3 से 6 महीना के अंदर बिना किसी दवाई का आपका वजन जो है एकदम लिमिट में आ जाएगा। आप पानी जरूर पीजिए। हम सबको यही बात बताते हैं, जल ही जीवन है, बिना पानी का कुछ होने वाला नहीं है। शरीर की संपूर्ण बीमारी को हटाने का उपाय करता है पानी। आप दवाई कितना भी खा लीजिए, दवाई खाने से आप ठीक नहीं हो सकते हैं। पानी पीना पड़ेगा आपको, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो बहुत सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर दिया हुआ है। हमारे YouTube चैनल का नाम है न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य। न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक वीडियो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास होता है। आंखों की नसें सूख गई हैं, आंखों की नस कमजोर हो गई है, आंखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया है, आंखों की दूर की रोशनी कम हो गई है, नजदीक की रोशनी कम हो गई है, धुंधला दिखाई दे रहा है, बिना चश्मे का आप छोटे अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं और बिना चश्मे का आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ग्लूकोमा की शिकायत हो गई है, काला मोतिया हो गया है, आंखों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपके परिवार में किसी को या रिश्तेदार में, दोस्ती में, कहीं भी किसी को हो गया है, तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उसे बहुत सारी जानकारी होकर हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 98 38 27 20 13। इस नंबर पर आप कभी भी संपर्क करके हमारे पास आ सकते हैं।
इसके अलावा और भी बीमारियों का उपचार है, जैसे सर्वाइकल हो गया है, पेट में गैस बन रहा है काफी दिनों से, सर में दर्द हो रहा है काफी दिनों से, दिमाग की कमजोरी हो गई है या दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग में उलझन सा रहता है, मतलब दिमागी टेंशन, जो भी तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं वो अगर आपको किसी कारण से हो गया है और हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं घूम रहा है, जिसका नाम फोर्जन शोल्डर कहते हैं इसे, और भी साटिका हो गया है, काफ मसल्स हो रहा है, आपके पैर के जो मांसपेशियां हैं दर्द हो रहा है, साटिक और कमर में दर्द है, घुटने में दर्द हो रहा है, अगर डॉक्टर बोल दिया है कि आपके घुटने को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं आपके घुटने को चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे तक पहुंचिए एक बार, आपके उसी घुटने को रिप्लेसमेंट किया जाएगा एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, आपके उसी घुटने को ठीक किया जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, शरीर के अंदर किसी भी जोड़ों में दर्द हो रहा है या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो हमारे इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिए। हमारा नंबर कांटेक्ट है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9838272013, 9838272013, 9838272013, 9838272013। हमने आपको हिंदी में भी बता दिया, अंग्रेजी में भी बता दिया। आप कभी भी किसी भी समय संपर्क कीजिए और हमारे तक पहुंचिए अगर आपको पास इन समस्याओं से आप ग्रसित हैं। बहुत से लोग तमाम जगहों पे जाकर आंखों की रोशनी का इलाज करते हैं, किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है। आप हमारे पास आइए, 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर आपके आंखों में परिवर्तन अवश्य आएगा। और बाकी काम करना तो ईश्वर की मर्जी है, हम अपना कर्म करते हैं अच्छे से और बाकी रिजल्ट देना तो विधाता के हाथ में है, जिसका नाम ईश्वर है, भगवान है। अगर उसकी इच्छा होगा तभी आप हमारे तक पहुंच पाएंगे। अगर उसे आपको भगवान, जिसका उसे कहते हैं भगवान, अगर आपको ठीक करना चाहते हैं तो हमारे पास अवश्य आप आएंगे। ठीक जहां भी हो सकता है वहां अवश्य आप जाएंगे। ठीक होने के बहुत से रास्ते हैं, बहुत से जगह हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप हमारे तक पहुंच नहीं सकते हैं और ठीक नहीं हो सकते हैं। आप भरमते रहेंगे, फोन करते रहेंगे। बहुत से लोग हमारे पास फोन करते हैं और कई बार फोन करते हैं, हर महीने फोन करते हैं, फोन कर करके रह जाते हैं, यहां तक हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी तो वर्तमान समय में हमारा जन्म गांव में हुआ था, हम गांव में ही हैं। हमारा ये क्लिनिक समझिए या सेंटर समझिए या कुछ भी समझिए, न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है गांव में हम करते हैं। और गांव से अगर आप आते हैं तो आप शहर में भी रह सकते हैं, क्वार्टर लेकर के आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिया। ईश्वर चाहे बहुत जल्द सिटी में हो जाएंगे और जब सिटी में रहेंगे तो आप कहीं भी, किसी भी प्रदेश से, किसी भी जिले से, किसी भी प्रदेश से, किसी भी जिले से और किसी भी देश से आप हमारे पास आकर के बहुत सारी बीमारियों का उपचार करा सकते हैं। बहुत सी बीमारियों का उपचार हर जगह पर है, लेकिन आंखों की रोशनी से संबंधित जो समस्या है, आप बहुत रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन रोशनी वापस नहीं आती है। आप एक बार हमारे पास आकर देखिए कैसे चमत्कार के रूप में भगवान सहारा करते हैं और भगवान की मर्जी से सारा काम आपका सिद्ध हो जाता है। हम अपना काम करते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। आंखों की रोशनी देना तो ईश्वर के हाथ में है। इसी के साथ आप सभी लोगों से नमस्कार है और हमारे इस चैनल के पूरे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, जिससे पूरे भारत नहीं सभी देशों में तहलका मच जाए कि आंखों की रोशनी कैसे थेरेपी के माध्यम से आता है।
इसी के साथ सभी लोगों से नमस्कार है और सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।